तो मान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं, अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो आप सभी लोग यात्रा सीरीज में जुड़ गए होंगे। यात्रा सीरीज के सारे चैप्टर्स को बहुत बखूबी पढ़ रहे होंगे, साथ ही साथ नोट्स जरूर बना रहे होंगे, डायरी मेंटेन कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आप सभी लोग को कहा था कि मेरी क्लास में पढ़ते समय डायरी और पेन लेकर के ही बैठना है। तो जितने नए लोग जुड़े हुए हैं यात्रा सीरीज से, आज से ही यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सारी कैंडल स्टिक्स के बारे में बातचीत कर लिया है। आज हम लोग सबसे बेहतरीन कैंडल के बारे में बात करेंगे, जो कि चार्ट्स में सबसे ज्यादा बार बनती है, सबसे ज्यादा परफॉर्म होती है, और उसके बाद मार्केट में एक अलग ही मजा आता है, एक अलग ही तरीके से रेस शुरू हो जाती है। वो उस कैंडल का नाम है डोजी कैंडल। कौन सी कैंडल है? डोजी कैंडल। ये डोजी कैंडल जो है मार्केट में जैसे ही बनती है, उसके बाद सेलर्स और बायर्स के बीच में गजब की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप लोग स्प्रिंग टॉप पढ़ रहे थे ना, तो स्प्रिंग टॉप में आप क्या देख रहे थे कि बायर्स भी सेलर्स भी दोनों एग्रेशन में। तो उसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए ना, तो वो डोजी मतलब जब लड़ाई और चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो वहां पर डोजी कैंडल फॉर्म होती है। तो जितने लोग यात्रा सीरीज के डोजी कैंडल से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उन सभी लोग को कहूंगा ये वीडियो पूरी तो देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। समझ में तो 110% आएगा। मेरे द्वारा पढ़ाई की चीज आपके ब्लड में तैरेगी, मेरी गारंटी है। लेकिन उतनी ही समझदारी के साथ आप भी पढ़िए ना। अब ये नहीं कि आप कहें कि अच्छा आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो चलो पढ़ा के दिखाओ, फिर आप भी जिद में बैठ जाएं, तब तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक, मैं आप सभी लोग को कह रहा हूं कि अगर मैंने आपको 30 से 40 मिनट की क्लासेस पढ़ाई है ना, तो 30 से 40 मिनट की क्लास आप भी प्रॉपर बैठ करके अपने ऊपर खर्च करिए। मतलब अगर 30 मिनट में खर्च करता हूँ तो 30 मिनट और आप एक्स्ट्रा, मतलब 1 घंटे की क्लास आप करिए। इज इट फाइन? 30 मिनट पढ़िए, 30 मिनट नोट्स बनाइए, 10 मिनट प्रैक्टिस करिए, तब जाकर आप इस दुनिया के बहुत बेहतर खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो डोजी कैंडल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि डोजी कैंडल कैसी होती है, डोजी कैंडल कैसे दिखाई देती है। तो ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स है, जहां पे आप लोग इस चीज को तो देख ही पा रहे हैं कि डोजी कैंडल कैसी होती है और डोजी कैंडल कैसी बनती है। चलिए, इससे पहले वाली क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, नो डाउट पढ़ा होगा, मैंने आप लोग को कुछ ऐसी एक कैंडल के बारे में बताया था, ये। ठीक है ना? इस कैंडल का नाम क्या था? स्पिन टॉप। क्या नाम था इस कैंडल का? स्पिन टॉप। कैंडल का नाम क्या कर दे? ग्रीन। चलिए ग्रीन कलर की कैंडल कर देते हैं। ग्रीन कैंडल में आपको पता है कि यहां से प्राइस जो है वो ओपन होती है, यहां पे प्राइस जो है वो क्लोज हो जाती है। ये आपकी विक कहलाती है। ठीक, ये आपकी लोअर है, तो इसको लोअर विक कह देते हैं। और ये आपका हाई पॉइंट है, एच कह देते हैं। और साथ ही साथ इसको अपर विक कह देते हैं। ठीक, कई कई जगह इसे शेडो भी कहा जाता है। अच्छा, अब इन दोनों के लिए आप सभी को पता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये स्पिन टॉप कैंडल बनती है, तो स्पिन टॉप कैंडल में क्या होता है कि नाइदर सेलर नॉर बायर, ये जो दोनों भाई साहब होते हैं ना, बायर और सेलर ना, बायर और सेलर, ये जो दोनों होते हैं, दोनों के बीच में एक रस्सी खींचा खींची होती है। मैंने एक उदाहरण दिया था ना रस्सी खींचा खींची का, अगर आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं तो जाकर के इससे प्रीवियस वाली पूरी वीडियो यात्रा सीरीज की जरूर देख लीजिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग ने स्पिन टॉप कैंडल का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि ये जो साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है ना, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी डोजी कैंडल में। तो सबसे पहले स्पिन टॉप कैंडल को समझ लिए हम लोग, पीछे वाली क्लास में तो बहुत अच्छे समझे, थोड़ा सा यहाँ पे इसको उठा। बायर्स इधर है, सेलर्स साहब इधर है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में रस्सी खिंचा खिंची होती है। इधर से बायर और इधर से सेलर दोनों एग्रेसिव होते हैं, और मार्केट एक जगह पे थोड़े समय के लिए फंसी हुई होती है। अब दोनों की टेंडेंसी क्या होती है कि मार्केट को एक तरफ ले जाया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है 50% एग्रेशन बायर्स का है, 50% एग्रेशन सेलर्स का है, तो भाई मार्केट बीच में फंसी है। तो मार्केट को एक नई कंडीशन, मार्केट को एक नई डायरेक्शन, एक मार्केट का सेंटिमेंट किधर की ओर जाए, इस बात का निर्धारण करने के लिए थर्ड पार्टी की एंट्री होती है। वो जो थर्ड पार्टी की एंट्री होती है वो है आपके एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस। वो है आपके कैपिटलिस्ट, डीआईआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशंस। वो है हम और आप, रिटेलर्स। ये जब भाई साहब किसी भी पक्ष में एंट्री मार देते हैं, वो पक्ष मजबूत हो जाता है और मार्केट की कंडीशन, मार्केट का सेंटिमेंट वन साइडेड हो जाता है।
इसका मतलब ये तीनों लोग जब एंट्री करते हैं तो वहां पर प्राइस एक्शन जो है जिधर की ओर परफॉर्म करती है, वॉल्यूम जिधर की ओर परफॉर्म करती है, मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का डायरेक्शन उधर की ओर ही निर्धारित होता है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, तो सर इस कैंडल से हम क्या समझे? तो डोजी कैंडल से, स्पिन टॉप कैंडल से हमें ये समझना है कि यहाँ पे मार्केट में एक कसाकसी तो आ गई, बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई तो हो गई, लेकिन इसके पक्ष को जीतने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए बेहतर तरीके से आपको वॉल्यूम स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी मुझे बता देनी चाहिए, मुझे पढ़ा देनी चाहिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बस लिखना है प्राइस एक्शन सीरीज। मैं आपको पूर्ण भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग प्राइस एक्शन सीरीज की पूरी सीरीज आपके सामने ले आएंगे। अब इसी स्पिन टॉप कैंडल को अगर हम थोड़ा सा बॉडी को छोटा कर दें, ये देखिए इतनी बॉडी कर दें, ठीक है, और ये जो साइज है इसको थोड़ा सा बढ़ा के यहां तक कर दें, ये जो विक है इसको बढ़ा के थोड़ा यहां तक कर दें, तो ये जो नई कैंडल आपको मिली, इसी कैंडल को हम कहते हैं डोजी। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ये जो साइज है आप देखिए बॉडी की, वो इतनी स्मॉलर है, लेकिन जरा आप विक की साइज देखिए कि ये सबसे लॉन्गर है। इसी को हम लोग लॉन्ग लेग्ड डोजी भी कहते हैं। मतलब जो डोजी कैंडल है ना, उसकी जो पहली कैंडल होती है वो लॉन्ग लेग डोजी होती है, क्योंकि इसका जो लेग है ना, ये क्या है, सबसे ज्यादा लॉन्गर है, इसलिए इसको लॉन्ग लेग्ड डोजी भी कहते हैं। तो कभी आपको सिर्फ डोजी शब्द समझ आ रहा है ना, तो वहां पर ये चीज समझ लीजिएगा कि यहाँ पर लॉन्ग लेग्ड डोजी की बात हो रही है। इज इट फाइन? कोई डाउट, कोई समस्या? तो यहाँ पे आपने देख लिया कि बॉडी जो है जितनी स्मॉलर होगी और इसके जो लेग हैं वो जितनी ज्यादा विक बड़ी होगी, उतना ही ज्यादा आपको डोजी कैंडल फॉर्म होती दिखाई देगी। बस स्पिन टॉप में और इसमें दोनों में अंतर ही साहब इतना है कि यहाँ पे बॉडी की साइज स्पिन टॉप में थोड़ी बड़ी हो जाती है, और यहाँ पर डोजी कैंडल में बॉडी की साइज बहुत छोटी से छोटी होती है। इवन आप कह लीजिए जितनी ज्यादा छोटी होगी, आप ऐसे भी कई जगह पर कैंडल्स देखेंगे, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ओपन और क्लोज के बीच में कितना अंतर है, एक लाइन है वो सिर्फ। इज इट फाइन? मतलब कह सकते हैं कि पैसों में खाली बदलाव है, बाकी जितने पे प्राइस ओपन हुई थी, प्राइस क्लोज फिर सेलर्स ने उतने पे ही कर दिया, तो वहां पर भी फॉर्म जो होती है वो डोजी की, कई बार आपने इस तरह की देखी होगी चार्ट्स में फॉर्मेशन, उसको हम लोग कहते हैं डोजी कैंडल। अगर सिर्फ डोजी कह रहे हैं तो आप समझ जाइएगा वहां पर लॉन्ग लेग्ड डोजी की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई कितने प्रकार की हमारी कैंडल्स डोजी के रूप में होती है, तो चलो थोड़ा यहाँ डोजी कैंडल के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। तो डोजी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होते हुए भैया यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये वाली साहब देखिए डोजी है, एक यहाँ पर ऐसे करके बनी है, एक यहाँ पर ऐसे करके बनी है, ये दोनों डोजी का फॉर्म है। लेकिन देखो यहाँ पर थोड़ा बायर्स ज्यादा एग्रेशन है, जबकि यहाँ 50-50% चांसेस है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या देखना है कि देखिए मार्केट एक कंडीशन में चल रही थी, अचानक से एक इस तरीके की कैंडल बनती है और एक जो है वो ऐसे करके कैंडल बनती है, ठीक। तो वहां पे हम लोग को समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे फॉर्म जो हुई है वो डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। इज इट फाइन? कोई डाउट? अगर कोई समस्या होती है, कुछ भी चीज नहीं समझ आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग का सारा ट्रेडिंग स्कूल का अपना ऐप है, उस ऐप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोग बहुत ही सीरियसली हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ एक दूसरे को बेहतर असिस्टेंस देते हैं, और पूरी तरह से हम आपका हैंड होल्डिंग करके आपको एजुकेट करते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मैंने नया बनाया है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के अपडेट हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार का हिस्सा बन जाइए। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट द न्यूज, लेटेस्ट ट्रेंडिंग, और जितने भी स्टॉक से जुड़ी हुई खबर है ना, वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मान लीजिए किसी वजह से अगर आप नहीं जुड़े और आप तक वो अपडेट्स देर में आई, तो वहां पर आपको एक लॉस उठाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट अपडेट्स को लगातार अपडेट रखने के लिए हम लोगों ने आपके कहने पर एकदम नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने आ गया है कि डोजी कैंडल कितने तरीके की
होती है। तो भैया डोजी कैंडल हम लोगों को 3 प्रकार की होती है। जब सिंपल डोजी कैंडल के बारे में बात हो तो कह देना है इस वाली कैंडल के बारे में, लॉन्ग लेग्ड। मतलब सिर्फ अगर डोजी कोई कह रहा है तो ये मान के चलो कि हम लॉन्ग लेग डोजी के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी 3 प्रकार की आपके पास कैंडल होती है, 3 प्रकार की आपको डोजी कैंडल मिलती है। पहली मिलती है लॉन्ग लेग्ड डोजी, ठीक। दूसरी मिलती है आपको ग्रेवस्टोन डोजी, और तीसरे नंबर पे मिलती है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। तो 3 प्रकार की आपको कैंडल देखने को मिलती है। आज हम लोग लॉन्ग लेग डोजी के बारे में बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा आपको ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई के बारे में भी बात करेंगे। कहने का मतलब है डोजी कैंडल क्या होती है, डोजी कैंडल किस तरीके के मार्केट को रुझान को बताती है, डोजी कैंडल बनने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी प्लानिंग, हमारी एंट्री, हमारी एग्जिट, हमारा स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग डोजी कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ डोजी कैंडल इट मींस कि लॉन्ग लेग डोजी। अगर हम लोग सिर्फ डोजी कह रहे हैं तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग लेग्ड डोजी। एंड आफ्टर देन हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेवस्टोन डोजी, दैट इज द नेक्स्ट क्लास फॉर यू। एंड थर्ड वन इज अवर ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसके बाद की सीरीज में, क्योंकि यात्रा सीरीज में हम लोग एक एक कैंडल को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं और हर एक कैंडल से जुड़ा हुआ हम लोग एक गोल्डन रूल ले रहे हैं, एक फ्रेम ले रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी ले रहे हैं। वहां पर एंट्री है, एग्जिट है, टारगेट है, माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, क्या आपका थॉट ऑफ प्रोसेस होना चाहिए, उस पर पूरी तरीके से हम लोग एक एक कैंडल स्टिक्स पर बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जितने लोग अभी अभी इस सीरीज में जुड़े हुए हैं, यहां से देख रहे हैं, उन सबको मैं बता देता हूं कि अभी हम लोग फर्स्ट कैंडल स्टिक, फिर सेकंड कैंडल स्टिक, फिर थर्ड कैंडल स्टिक, फिर पूरा पूरा टेक्निकल एनालिसिस की क्लास लेकर आ रहे हैं इसमें। तो अभी हम लोग डोजी कैंडल के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले की पूरी सीरीज जाकर के यात्रा सीरीज की देखिए। नोट्स बिल्कुल बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप स्मार्ट हैं, आप सोच रहे हैं कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और उसको रख लेते हैं, तो वो गैलरी में खो जाएगी। बी अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल कैसी बन रही है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि जितना माय डियर बॉडी छोटी से छोटी होगी, जितनी बॉडी छोटी से छोटी होगी और जितना विक लंबी होगी, वो डोजी कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग लेग्ड डोजी के बारे में बातचीत कर लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद हमें समझ में आ रहा है इक्वली जो है बायर्स और सेलर्स दोनों एग्रेसिव हैं। लेकिन अगर वही हम लोग ग्रेव स्टोन की बात कर रहे हैं तो देखिए, आप लोग बाइबल में देखे हैं ना, ईसा मसीह का चिन्ह कुछ आप लोग ऐसा देखे हैं ना, ये बस इसी को आप थोड़ा सा अपने जहन में चित्र बना लीजिए और इसी को उल्टा कर लीजिए, तो ये बन गया ग्रेवस्टोन। और एज इट इज अगर आप देख लीजिए तो यह बन गया ड्रैगन फ्लाई, ठीक है ना? तो अभी आगे ड्रैगन फ्लाई हम लोग बातचीत करेंगे, फिलहाल हम लोग ग्रेवस्टोन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ग्रेवस्टोन आपने आगे वाली क्लास में पढ़ना है, बस अभी हमें पहचानना आना चाहिए कि ग्रेवस्टोन कैसा है। तो यहाँ पे ग्रेवस्टोन में ऊपर से आप जो देख रहे हैं, सेलर्स बहुत ज्यादा हावी है, बॉडी जो है वो बहुत छोटी होती है और नीचे का जो साइज है विक की, वो बहुत ही स्मॉलर होती है और कई जगह पर नहीं होती है, ठीक। अगर यहाँ पे ये विक जो है ना भी हो, तब भी आप उसे ग्रेवस्टोन ही कहेंगे। इज इट फाइन? कहीं से कोई डाउट? अगर डाउट होता है तो मुझे प्लीज बताइए, ठीक है ना, जिससे कि आप एक बेहतर स्टूडेंट हो सके। फिर तीसरे नंबर पे जो हम लोग पढ़ेंगे ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई कैंडल में आप लोगों ने ड्रैगन का चित्र देखा है, एक ना आपने बचपन में अगर आपने याद किया होगा तो एक तितली होती है, ठीक है ना, नीचे उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है और ऐसे करके वो तितली होती है और उड़ती है, ठीक है ना? ये जो है ना, ये ड्रैगन फ्लाई जो है एक कीट पतंगे का नाम है, उसके आधार पर रखा गया है ड्रैगन फ्लाई। इसमें ग्रेवस्टोन का उल्टा समझ लीजिए। तो ग्रेवस्टोन यहाँ पे क्या कर रहा था, बॉडी की साइज क्या थी, ऊपर से सेलर्स हावी थे, यहाँ पर क्या है, ऊपर नीचे से बायर्स हावी है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ग्रेवस्टोन के बाद जो आप उल्टा करते हैं उसको, तो आपको मिल जाता है ड्रैगन फ्लाई। यहाँ पे देखिए विक की साइज अपर ज्यादा मजबूत थी, यहाँ पे देखिए विक की साइज लोअर ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर देखिए दोनों इक्वली भाग में डिवाइड है। तो फिर से एक बार इसको समराइज कर देते हैं। जब भी डोजी कैंडल की बात हो तो आपको कहना है लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी में बॉडी बहुत स्मॉलर होती है और दोनों तरफ जो आपकी विक की साइज है लगभग इक्वली बराबर हो सकती है, ठीक है ना? अब ये नहीं कि अगर यहाँ पे ये लाइन इतनी है, यहाँ पे डोजी है, ये ऐसे है, तो आप इसे लॉन्ग लेग नहीं कहेंगे,
ठीक है ना, क्लियर हो गया, इसे भी आप लॉन्ग लेग्ड ही कंसीडर करेंगे। इज इट फाइन? उसके बाद है ग्रेविस्टोन। ग्रेविस्टोन में आप देखते हैं कि आपकी ये वाली लाइन जो होती है वो, जो आपकी विक साइज होती है ना, वो नीचे वाली विक साइज की बहुत बड़ी साइज होती है। ठीक, तो आपको पिक्चर्स में भी दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि जितनी कैंडल स्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने आप सबको कहा था नीचे कमेंट बॉक्स में खाली मैराथन 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 आप बोलिए, तो हम लोग 3 से 4 घंटे की एक मैराथन सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग एक वेबसाइट को डिस्कस करेंगे। उस वेबसाइट पर जो है ना, हजारों लाखों में आपको जितनी आपको चाहिए होगी पैटर्न, जितना आपको चाहिए होगा चार्ट, जितना आपको कैंडल स्टिक्स चाहिए होगा, आज से कई साल तक का अगर आपको चाहिए होगा, तो सब वहां पर वेबसाइट पे आपको सीधा लिखना है ड्रैगन फ्लाई और ड्रैगन फ्लाई का। ठीक, ड्रैगन फ्लाई में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको थाउजेंड्स ऑफ द थाउजेंड खाली चार्ट ड्रैगन फ्लाई का मिल जाएगा, जिससे आप और ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस कर सके। तो नीचे मुझे सिर्फ मैराथन बताइए, 3-4 घंटे की हम लोग बेहतर क्लास लेकर के आपको पूरा पूरा उसी वेबसाइट पर पूरा हम लोग बेहतर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मजा ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो जितना आप लोग देखिए ईमानदारी से मेहनत करेंगे, मेरा वसूल सिंपल है, मैं मरूं और स्वर्ग आप चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मरना है तो ही आपको स्वर्ग है। इज इट फाइन? तो इसी फिलॉसफी के साथ ही आप हमारे साथ जुड़िए, मेहनत करिए, ईमानदार रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, किस तरह की कैंडल्स आप लोग को समझना है, सीखना है। तो दो दो करके हम लोग एक एक करके चार्ट्स देख लेंगे। देखिए, मार्केट एक अपसाइड डायरेक्शन में थी, अचानक से आपको एक कैंडल दिखती है दिस, और यहाँ पर बॉडी होती है दिस, बहुत छोटी सी, और छोटी सी विक होती है, और अगर नहीं भी होती है तो आप लोग मुझे बताइए कि किस तरीके का है। तो हम लोग 3 तरीके के कैंडल पढ़ते हुए आ रहे हैं, बार बार रिपीट करने से आप और ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे। ये आपकी लॉन्ग लेग्ड हो जाएगी, ठीक, जो आप देखते हैं ना इस तरीके का साइन, तो ये आपकी ड्रैगन हो जाएगी। इसी को हम थोड़ा उलट दें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ग्रैब स्टोन। ग्रैब स्टोन, इसका मतलब आप यहाँ पे कौन सी कैंडल देख रहे हैं जो यहाँ पर बन रही है, वो ग्रेवस्टोन कैंडल बन रही है। ग्रेवस्टोन कैंडल बनने के बाद आपने डायरेक्शन क्या देखा कि मार्केट ने एक निगेटिव डायरेक्शन उसी की तरफ दिया, एक रिवर्सल दिया। अब मैटर ये करता है कि रिवर्सल तो दे दिया, यहां हमने सिर्फ सिंगल कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी का दिखाया है, क्योंकि अभी हम लोग सिंगल कैरेक्टर की ही सारी कैंडल्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अभी इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल सब कुछ है, और आपको पता है यात्रा सीरीज में हम लोग पूरा इसी को कवर कर रहे हैं। इज इट फाइन? तो यहाँ पे ग्रेविस्टोन कैंडल को हम लोग ने खोज लिया। अब आपको लगता है कि सर ग्रेविस्टोन, तो आप सभी लोग को पता है कि ग्रेविस्टोन को तो हम लोग अगली क्लास में पूरा डिसाइड करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से पूरा उसके बारे में A to Z पढ़ेंगे कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हैं कि डोजी कैंडल्स कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और तीनों कैंडल्स कैसी कैसी दिखती हैं। इज इट फाइन? चलिए, अब यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि मार्केट देखिए अब ट्रेंड था, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपने फिर से वही पिक्चर देखा, ऊपर से सेलर्स बहुत हावी हैं, नीचे एक छोटा सा आपको बॉडी दिख रही है, विक साइज 0 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ग्रेविस्टोन डोजी आपको फॉर्म होती दिखाई दे रही है। इज इट फाइन? कहीं से कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सर क्या ग्रेविस्टोन डोजी यहाँ पे जो बन रही है उसका कलर क्या हो सकता है? तो माय डियर, यहाँ पर रेड कलर की भी डोजी बन सकती है ग्रेविस्टोन की, और ग्रीन कलर की भी बन सकती है, लेकिन दोनों में से कोई भी बने, दोनों का कहने का तरीका अलग अलग होता है। अगर ग्रीन बनती है तो उसका सेंटिमेंट अलग होता है, रेड बनती है तो उसका सेंटिमेंट अलग बनता है। यहाँ पर रेड के बाद दूसरी जो कैंडल फॉर्म हो रही है, अगर वो रेड बनती है तो उसका सेंटिमेंट अलग होता है, जिसको हम लोग ग्रेविस्टोन डोजी जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो बहुत ही वास्ट तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से वहां पर उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। फिलहाल यहाँ के लिए आप समझ जाइए, ग्रेविस्टोन डोजी में यहाँ पर ग्रीन कलर और रेड कलर दोनों तरह की कैंडल फॉर्म हो सकती है। चलिए, यहां पर हम लोग देखते हैं कि इस कैंडल्स में कौन सी कैंडल हमें यहां पर दिखाई दे रही है, किस तरह की कैंडल यहां पर आप लोग को, हम लोग को समझ आ रही है। ठीक है, चलिए, यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पर एक सॉलिड सी लाइन है, यहां पर एक सॉलिड सी लाइन है, इक्वल विक इधर भी है, इक्वल विक इधर भी है, और बहुत छोटी सी जो है आपको यहाँ पे बॉडी साइज मिल रही है। तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग कह देते हैं डोजी।
और जब भी सिंपल से खाली डोजी कहा जाता है तो उसको कहा जाता है लॉन्ग लेग डोजी, क्योंकि इसमें लेग जो है काफी लंबी लंबी होती है और इसीलिए इसको लॉन्ग लेग्ड डोजी कहा जाता है। लॉन्ग लेग डोजी के बाद भी आपको एक सिनारियो दिखता है जहां पर ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। लेकिन आप सबको मैंने बताया था कि डोजी कैंडल जब भी फॉर्म होती है तो वहां पर आप ये बात समझ लेते हैं कि वहां पर सेलर्स और बायर्स के बीच में जो लड़ाई है ना वो बहुत ही बेहतर तरीके से है और अपनी चरम सीमा पर है। अब उसके बाद मार्केट को एक नई कंडीशन, मार्केट को एक नई सेंटिमेंट, मार्केट को एक नई डायरेक्शन मिलने को तैयार है। लेकिन भाई जब ये दोनों लोग इक्वली लड़ रहे हैं तो इसको चेंज कौन करेगा? तो चेंज करने के लिए मैंने आप सबको बता रखा है कि यहाँ पर 3 लोगों की एंट्री हो जाती है, एफआईआईस की हो जाती है, डीआईआईस की हो जाती है, रिटेलर्स की हो जाती है। उसके बाद पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन की ओर जाएगी। ये बात का निर्धारण कौन करता है मैंने बता दिया। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि इस कंडीशन में जब आप मार्केट में डोजी कैंडल को फॉर्म होते हुए दिखाई दे, मैं बार बार कहता हूँ डोजी इट मींस लॉन्ग लेग डोजी। बाकी इसके बाद तो ग्रेविस्टोन और ड्रैगन फ्लाई को अलग तरीके से पूरा पढ़ना है। नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली द डोजी एंड डोजी इज द सेंस हैविंग लॉन्ग लेग डोजी। इज इट फाइन? तो जब भी ये कंडीशन आपको दिखाई दे, इस तरीके का आपको डोजी फॉर्म दिखाई दे, तो वहां पे ये समझ जाना है कि यहाँ पर दोनों लोग एकदम चरम सीमा पर अपने एग्रेशन पे है। तो अब इस कंडीशन में भी अगर आपको एंट्री एग्जिट के बारे में बातचीत करना है तो अभी तो मैं आगे फ्रेम आपको बताऊंगा ही कि यहाँ पर मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी क्या होती है, मेरी तरफ से इसका गोल्डन रूल क्या होता है। लेकिन फिलहाल आपको अपनी तरफ से बता दूं कि जब भी कभी भी यहाँ पर आपको ट्रेड की कंडीशन बनती हुई दिखाई दे तो आपको जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए ना, वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को सबको बता देता हूं कि ये जो चार्ट्स पढ़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, कैंडल के आप महान ज्ञाता ही क्यों ना हो जाए, रेजिस्टेंस सपोर्ट दुनियादारी जो आपको खींचना हो सब खींच डालिए। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को आपका ध्यान खींचते हुए बता दूं कि ये सब चीज कभी ना कभी असत्य साबित हो सकती है, झूठ साबित हो सकती है, फेक ब्रेकआउट्स मिल सकते हैं आपको और वहां पे आप ट्रैप होते हैं तो आप एक अच्छा प्रीमियम लेकर जाते हैं। ठीक है ना? वहां पे अगर आपने थोड़ा भी आप ट्रैप हुए तो आपका प्रीमियम गलना तय है। तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ट्रैपिंग से कैसे बच जाए। और अगर इसमें आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ 2 चीजों को ही ध्यान में रख के ट्रेड करिए, जो कभी आपको गलत नहीं करता, जो कभी आपको झूठ नहीं बोल सकता। दैट इज वॉल्यूम एंड दैट इज प्राइस एक्शन। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस पर सिर्फ सच जो दिख रही है, पूरी स्टॉक मार्केट में जो आप लोगों को, हम लोगों को सच दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ एक चीज है, वॉल्यूम, और दूसरी चीज है कि उस स्ट्राइक प्राइस पर उसकी कीमत कितनी चल रही है। यही 2 चीज आपको कभी भी झूठ नहीं होता। बाकी ये सब मैनिपुलेटेड हो सकता है, बाकी ये सब फेक हो सकता है, ये आपको पूरी तरह से 100% सत्य नहीं साबित होता है। लेकिन अगर इस कंडीशन में आपको कर, आप कई लोगों के जहन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये प्राइस एक्शन, सर ये वॉल्यूम स्ट्रेटेजी, कई लोगों के जहन में आ रहा होगा कि सर अलग अलग तरीके से इंडिकेटर्स। तो माय डियर, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आना है और मुझे इस बात को लेकर के बताना है कि सर प्राइस एक्शन की एक सीरीज आनी चाहिए। बस आप 10 20 50 100 लोग नीचे प्राइस एक्शन डाल दीजिए, 10 20 100 1000 लोग डाल दीजिए मैराथन मैराथन मैराथन, आप जैसा कहेंगे वो मैं आपके लिए करके आप लोग तक पहुंचा दूंगा। ठीक है ना? बस जितनी ईमानदारी से मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, मैं भी आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप भी उतनी ईमानदारी से मेरी चीज को रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न इज द सेंस कि अगर मैं आप पर 40 मिनट खर्च कर रहा हूं तो 40 मिनट का टाइम आपको भी सेम टाइम पर, सेम एनर्जी के साथ, सेम फोकस के साथ खर्च करना चाहिए। इज इट फाइन? बाकी 500 रुपए में करोड़पति कैसे बनना है, 10 मिनट में गागर में सागर कैसे भरना है, तो ये सारे फिलॉसफी से मैं बड़ा दूर हूं। जितने लोग, जितने स्टूडेंट मेरे को पहले से जानते हैं वो सब जानते हैं कि इस तरीके की माइंडसेट का मैं व्यक्ति नहीं हूं और मैं इसको पूरी तरह से गलत मानता हूं। ठीक है ना? तो जितना मेरे को ज्ञान है मैं थोड़ा सा ज्यादा ही आपको कोशिश करूंगा देने का। मैं 10 मिनट में दुनिया के सारे ज्ञान नहीं दे सकता। मैं 500 रुपए में करोड़पति, 10 रुपए में 10 लाख बनाने की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं जानता, तो वी आर सॉरी फॉर इट। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, एक बेहतर अध्यापक होना, एक बेहतर स्टूडेंट के साथ रिलेशन बिल्ड करना, आपको एक सही डायरेक्शन देना, जो सही है सही बोलना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को 200% कहता हूं कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल वो चैनल है, वो स्कूल है, वो इंस्टीट्यूशन है जो इसके लिए 110% आपको कमिट करता है। तो साथ मिलकर के काम करिए, नोट्स बनाइए। यहां पर फिर आपने देखा कि यहां पर मार्केट में आपने देखा कि एक अपसाइड मोमेंटम चल रहा था,
जैसे ही अपसाइड मोमेंटम चल रहा था तो यहाँ पे आपको एक कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दी। कैंडल कुछ ऐसी बनी है, यहाँ एक कैंडल ऐसी बनी है माय डियर, और एक कैंडल ऐसी बनी है। ये पहली कैंडल बनी है, ये दूसरी कैंडल बनी है। इसका नाम आप मुझे क्वेश्चन बार नीचे बता दीजिए, और इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज लॉन्ग लेग्ड डोजी। अब यहाँ पे देखो यह शब्द लिखा हुआ है बियरिश। अब बियरिश क्यों है भाई? क्योंकि आप सबको पता है कि अगर यहाँ रेड कैंडल फॉर्म होती है तो वह बियरिश कैंडल होती है, और अगर यहाँ पर ग्रीन लाइन बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो उसको हम लोग कहते हैं बुलिश डोजी। बुलिश, और अगर लॉन्ग लेग्ड है तो कह देंगे बुलिश लॉन्ग लेग्ड डोजी। इज इट फाइन? रेड कलर की बनी हुई है इसलिए हमने कह दिया बियरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी। और इस रेड के बाद जो दूसरी कलर की रेड बनती है, ये आपको कंफर्मेशन करती है कि साहब हम नीचे के लिए तैयार है। इज इट फाइन? कोई समस्या? चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखिए एक कैंडल बनती है। अभी हम लोग सारी कैंडल को थोड़ा 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 पढ़ते हैं। यहां पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड था, अचानक से आपको एक कैंडल दिखती है कुछ ऐसी। इज इट फाइन? आपको कुछ ऐसी कैंडल यहां पर देखने को मिलती है। इस कैंडल को तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था ना एक ड्रैगन फ्लाई ऐसा करके, ऐसा चित्र बताया था ड्रैगन फ्लाई, सेम वैसा ही आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इस कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रैगन फ्लाई। अब यहां ड्रैगन फ्लाई से जुड़ा हुआ सिर्फ अभी हम लोग कैरेक्टर्स देख रहे हैं, सिर्फ चित्र के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से कैंडल्स को पहचान रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आपके जहन में आता है कि सर ड्रैगन फ्लाई क्या होती है, ड्रैगन फ्लाई किस तरीके के सेंटिमेंट्स देता है, ड्रैगन फ्लाई के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, इसमें एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, इसमें हम लोग का स्टॉप लॉस क्या है, इसमें हमारा टाइम फ्रेम कैसा होना चाहिए, तो माय डियर अभी हम लोग डोजी फॉर्म को बारे में बात कर रहे हैं, डोजी फॉर्म में लॉन्ग लेग्ड के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये तो हम लोग उसके पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी ड्रैगन फ्लाई का और ग्रेवस्टोन की पूरी पूरी क्लासेस आप सभी लोग को यात्रा सीरीज में मिलेगी। इज इट फाइन? तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना है, सिर्फ ये पहचानना है कि यहाँ पे कैंडल कौन कौन सी फॉर्म हो रही है। सेम वैसे देखिए डाउन ट्रेंड में आपको एक मार्केट दिखाई दे रही है, डाउन ट्रेंड में मार्केट जाती है और उसके बाद एक नई कैंडल फिर यहाँ पे फॉर्म होती है। अब वो कैंडल कैसी है, थोड़ा सा मैं पिक्चर खींच देता हूं जिससे कि आप लोग मुझे बता पाए। ये आपके सामने एक फिर से ऐसी पिक्चर खींच रही है और आप मुझे बताइए कि ये पिक्चर कैसी है। उसके बाद मार्केट का में आपको एक यहाँ पर अप साइड मोमेंटम देखने को मिला। तो जाहिर सी बात है ये सेम पिक्चर आपके सामने हो गई, जहां पे ये ड्रैगन के तरह से चित्र है, तो आपने कह दिया कि सर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न है। इज इट फाइन? कोई डाउट? चलिए आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। अब यहां पे बात आती है कि डोजी कैंडल का गोल्डन रूल क्या है। डोजी कैंडल अगर फॉर्म हो रही है, डोजी कैंडल इन द सेंस कि वहां पर लॉन्ग लेग उसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। तो उस समय पर हम लोग क्या गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं? ट्रेंड, तो आपका ट्रेंड उस टाइम पे कैसा होना चाहिए? जब भी डोजी कैंडल फॉर्म होगी तो ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड कैसा होना चाहिए? अप ट्रेंड होना चाहिए। डोजी कैंडल के बारे में बात हो रही है। कलर नॉट कंसीडर, यहां पे मान लेते हैं ये एक डोजी कैंडल आपके सामने फॉर्म हो गई, ठीक। अब पूछता है कलर, तो मैंने आप सबको बता दिया है कि कलर रेड भी हो सकता है और कलर ग्रीन भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकता है। फिर बोलता है कि भाई लुक लाइक, तो कहता है वेरी स्मॉल बॉडी, तो यहां पर आप ऐसे भी देख सकते हैं, कई बार ऐसे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका सेंस क्या समझ आ रहा है? इसका सेंस समझ आ रहा है कि भैया यहाँ पर प्राइस जितने पे ओपन हुई लगभग लगभग कुछ पैसे के अंतर में उतने पे ही क्लोज हो गई, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग लेग डोजी ये बताने की कोशिश कर रही है कि भैया बायर्स और सेलर्स लगभग इक्वली एग्रेशन में, इक्वली बैलेंस में है। इज इट फाइन? फिर तीसरे नंबर पे कहता है लुक लाइक, तो वेरी स्मॉल बॉडी मैंने बता दिया। विक की साइज, तो कहता है विक की साइज, अपर विक की साइज और लोअर विक की साइज दोनों बड़ी होती है, ठीक है ना। टाइप, इसमें
क्या समझ आता है इस कैंडल को समझने से? तो समझ में आता है कि 50-50 बुलिश एंड बेयरिश, मतलब दोनों कॉलर्स और सेलर्स, मतलब पीई एंड सीई, मतलब जहां पर दोनों लोग इक्वली जो है एग्रेशन में होते हैं, वहां पर इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है। किस तरह की? डोजी कैंडल। डोजी कैंडल बोला गया तो सेंस क्या है? लॉन्ग लेग्ड डोजी। ये जो है आपके 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी, 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी, 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी, एक सप्ताह और एक दिन, सभी टाइम फ्रेम में आपके लिए ट्रुथ है। सब में बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है और डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है। अब अगर नई मार्केट बनी है, आज बनी है, तो वहां पर आप अवेटेड हो सकते हो ये सोच करके 15 मिनट की कैंडल के साथ। ठीक। अब अगर आप अपने टारगेट के नजदीक पहुंच गए हो तो आप 5 मिनट की कैंडल के साथ अपना डिसीजन ले सकते हो। इंस्टेंट अगर आपको अपने डिसीजन में बदलाव लेना है तो आप 1 मिनट की कैंडल के साथ अपना डिसीजन ले लेते हैं। इज इट फाइन? कहीं से कोई चैलेंज, कहीं से कोई समस्या हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। फिर वो कहता है कि भाई एंट्री कहां करोगे? तो देखो, मैं अपनी तरफ से आप लोग को सुझाव देता हूं कि यहां पर जब 50% एंट्री जो है वो बायर्स की, 50% सेलर्स की, तो ये दोनों लोग मिलकर के जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, तो वहां तो कंफ्यूजन है ही है आपके साथ ना। तो अब ये दोनों कंफ्यूजन में 50% सेलर्स, 50% बायर्स, दोनों एग्रेशन में है, तो यहाँ पर डिसीजन फाइनली नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। तो जब डिसीजन क्लियर ना निकल पाए ना, तो वहां पर एक स्ट्रैटेजी हम लोग को रखनी चाहिए, अवॉइड ट्रेडिंग। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर कॉलर्स एंड बायर्स दोनों इक्वली एग्रेशन में है, और कैंडलस्टिक्स देख करके यहाँ पे एंट्री करना वो एक सही डिसीजन नहीं है। उसके लिए मैंने बताया कि वॉल्यूम, आरएसआई, एमएसीडी और प्राइस एक्शन, इन चार को बेहतर तरीके से स्टडी करने के बाद जब आप इसमें एंट्री करते हैं तो आपको एक अच्छा डिसीजन मिलता है। सरल शब्दों में कहें तो ऑपरेटर के साथ बैठ जाना, रिटेलर के साथ बैठ जाना, एफआईआई और डीआईएस के साथ बैठ जाना, तो यहाँ पर आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और ज्यादा अच्छा ट्रेड वैल्यू मिलती है। स्टॉप लॉस, जब आपने एंट्री नहीं किया है तो स्टॉप लॉस के आपका पूरा पूरा पैसा ही सेफ है। फिर उसका टारगेट, टारगेट ये है कि थोड़ी देर के लिए वेट करिए, एक नया आपको फ्रेम बनने दीजिए, और अगर आपकी एक्सपर्टीज है प्राइस एक्शन में, वॉल्यूम में, आरएसआई में, एमएससीडी में, तो फिर आप डिसीजन यहाँ पर स्वयं से ले सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से एक शिक्षक होने के नाते एक जिम्मेदार शब्द मैं बोलूंगा, तो मैं कहूंगा अवॉइड ट्रेडिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट फ्रेम ना। तो बाकी आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि हम और आप दोनों लोग साथ मिल करके बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। तब तक आप अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। साइनिंग आउट।